हेलो जेंट्स। तो आज हम लोग एडवर्ब का पार्ट 5 के ऊपर बात करेंगे। ये इसमें हम लोग हर एक टाइप के कंसेप्ट और कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखेंगे। हर एक टाइप के टर्म्स को आसानी से समझते चले जाएंगे और साथ ही क्वेश्चन को इतना मजेदार तरीका से करेंगे कि एक एक क्वेश्चन एक बार में दिमाग में सेव हो जाए। तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपके सामने आज की क्लास में कुछ कंपैरिजन बेसिस पे कुछ वर्ड्स दिया गया है। उस वर्ड के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को कैटेगराइज करना है और बताना है कि कहाँ पे कौन सा सेंटेंस में टर्म्स का यूज होगा। जैसे देखिए, एक वर्ड है वुमैनली और एक वर्ड है वुमैनिस। मतलब क्या अंतर होता है? वुमैनली मतलब होता है बाबू काइंड। क्या होता है? काइंड। और वुमैनली मीन्स बोल सकते हैं ए पर्सन विथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पूरा महिला का ही गुण हो, उसको वुमैनिस बोल सकते हैं। जैसे देखो, आपके पास क्वेश्चन है, द डॉक्टर मस्ट हैव द डॉट बिहेवियर ऑफ पेशेंट। तो कैसा होना चाहिए? इसका बिहेवियर बिल्कुल वुमैनिस होना चाहिए, वुमैनली होना चाहिए। ऑब्वियसली है, एक डॉक्टर का जो बिहेवियर है बिल्कुल काइंड नेचर का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या चीज का? वुमैनिस का, सॉरी वुमैनली का। किसका? वुमैनली का। ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, आपके सामने फिर से कुछ वर्ड है, जैसे चार्ली, चार्लिस और चाइल्ड लाइक। जैसे देखो समझना, चार्ली को बोलते हैं, ये अपने आप में इनोसेंट को रिप्रेजेंट कराता है निगेटिव सेंस में। ठीक है। अगर हम चार्लिस की बात करें तो ये फुल्लिस या सीली जिसको बोलते हैं, मूर्ख बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये भी आपका निगेटिव सेंस में यूज होता है। चार्ली आपका पॉजिटिव सेंस में होगा। चार्ली आपका जो यूज होता है पॉजिटिव सेंस में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनोसेंट, निर्दोष है। लेकिन चाइल्डिश अपने आप में निगेटिव सेंस में यूज होता है, जैसे सिल्ली बोल सकते हैं या फुल्लिश बोल सकते हैं। चाइल्ड लाइक भी अपने आप में पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, इसको बोलते हैं अपीयर लाइक अ चाइल्ड। जैसे कोई बच्चा है तो बोलते हैं बच्चा जैसा है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन है, आई डू नॉट लाइक दिस डॉट रिस्पॉन्स। अब देखो, ये रिस्पॉन्स आई डू नॉट लाइक दिस रिस्पॉन्स है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली है, ये सेंटेंस अपने आप में कैसा सेंस रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने? निगेटिव, है ना। डू नॉट का आया हुआ है। अब देखो, निगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट कौन करा रहा है? चाइल्डिश। तो यहाँ पे यूज हम लोग क्या चीज करेंगे? चाइल्डिश का यूज करेंगे। ठीक है। आगे आइए, बात को बारीकी से सुनना और समझना। अगला वर्ड है आपके सामने लेट और लेटली। तो वो लेट का यूज करें तो लेट का मतलब होता है आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम। मतलब कोई खास, स्पेसिफिक मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम। आफ्टर स्पेसिफिक मतलब होता है खास समय, खास समय के बाद। इसको बोलते हैं लेटर, है ना। इसको बोलते हैं बाद में। लेटली, लेटली मतलब आप लोगों को बताए थे टेंस में, याद करो। टेंस में आपको हम बताए थे, इसे रिसेंटली बोले थे, याद है। रिसेंटली के तौर पे हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किए थे। ठीक है। जैसे देखो, आपके सामने कुछ सवाल है, कहता है रोहन केम डॉट डॉट देयरफॉर ही वाज पनिश्ड। उसको पनिश्ड क्यों किया जाएगा? जब वो लेट आएगा तब उसको पनिश किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग लेट का यूज करेंगे। अगला कहता है रोहन हैज कम। तो ये हैज कम अपने आप में किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट को। इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे किस इसका? रिसेंटली का। रिसेंटली का यूज करेंगे। ठीक है। अगला है एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली, दोनों मतलब समझना। एट प्रेजेंट मतलब हुआ नाउन, अभी एकदम बिल्कुल प्रेजेंट में। और प्रेजेंटली मतलब हुआ सुन, मतलब जल्दी करना, किस चीज को जल्दी करो, प्रेजेंटली। ठीक है। अब ये दोनों को थोड़ा समझो तो कह रहे प्रेजेंटली से रिलेटेड एग्जांपल क्या है? बी नीड ई व्हीकल्स टू कंट्रोल द पोल्यूशन। मतलब कुछ जल्दी ऐसा एक्शन लेना होगा जिससे जो अभी पॉल्यूशन है इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सही बात है, पॉल्यूशन बहुत तेज गति से बढ़ते चला जा रहा है और इसका कम से कम ई व्हीकल यूज करने से जो हल्का हल्का पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाए। आगे देखे, जैसे लाउड है और एक बड़े ए लाउड, एक है लॉर्डली एक है ए लाउड। लाउडली मतलब होता है नॉइस, ये अपने आप में निगेटिव सेंस में हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, they spoke loudly therefore I scolded him। they spoke loudly, वो बहुत तेजी से चिल्लाता है। therefore इसलिए I scolded them, इसलिए मैं उसे डांटता हूँ। मैंने उसे डांटा, मैंने उन लोगों को डांटा, है ना, वे लोगों को डांटा। यहाँ पे वे लोग है, मैंने उन लोगों को डांटा या फिर डांटा था, डांटता था। आगे देखो, ये लाउड, लाउड मतलब बोलते हैं लाउड या लाउड मतलब बहुत तेजी से बोलना, है ना। इसको बोलते हैं ऑडिबल। जैसे ये भी अपने आप में पॉजिटिव सेंस में, तो नेगेटिव सेंस हो गया। पॉजिटिव सेंस मतलब रीड अलाउड, थोड़ा तेजी से पढ़ो, कोई चीज को तेजी से पढ़ो, बोलते हैं कि नहीं, रीड अलाउड। बचपन में आप लोग का यूज होता होगा, ऐसे भी अभी आप लोग देखते होंगे, थोड़ा बोल करके पढ़ते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। एक वर्ड है आपके सामने फ्री और फ्रीली। फ्रीली, फ्रीली और फ्री दोनों बहुत ज्यादा ये वर्ड आपका सुना हुआ है ना।
जैसे फ्री, फ्री मतलब क्या चीज होता है, विदाउट चार्जेस। कहीं पे आप लोग जाते हैं तो कोई पैसा नहीं लगता, उसको कहते हैं हाँ फ्री है, हाँ क्या मजा आएगी, है ना, बिल्कुल फ्री है। अगला क्या है, फ्रीली, इंडिपेंडेंटली, आजादी से, हाँ कहीं भी जाएंगे ना भाई फ्रीली होकर जाएंगे, इंडिपेंडेंटली जाएंगे। मतलब देखो आपके सामने सेंटेंस है, यू कैन ऑपरेट दिस मशीन, कैसे, विदाउट फी, है ना भाई। इंडिपेंडेंटली मतलब फ्रीली, हम बिल्कुल फ्रीली होकर के इस मशीन को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, बिल्कुल फ्रीली होकर, ठीक है। आगे देखना, चीप है और चीपली, दो वर्ड है। चीप का यूज हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों से पहले कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे समझना, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों को फेर में देखे तो कहता है एट लो प्राइस, चीप मतलब बोलते हैं क्वालिटी वाइज, है ना, थोड़ा सा ये आपका सस्ता मिल रहा है। चीपली मतलब एडवर्ब के सेंस में देखे, इन चीप मैनर, कहता भाई इसका मैनर कितना चीप है भाई, है ना। जैसे देखो, आई बाउट दिस शर्ट, और शर्ट को लेंगे तो क्वालिटी बेसिस पे लेंगे तो अपने आप बोल सकते हैं, या फिर प्राइस बेसिस पे लेंगे तो बोलते हैं कि चीप होगा, ठीक है। दे बिहेव, उसका बिहेव भाई, बिहेव कैसा, कितना गंदा बिहेव है, चीपली बिहेव है उसका, है ना, मतलब क्या बोल सकते हैं, अच्छा बिहेव नहीं है, बहुत मतलब भाई उम्मीद नहीं था कि वो इस प्रकार से उसका बिहेव होगा, है ना। नॉर्मली इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, चीफली का यूज कर सकता है। आगे देखो, आगे यदि बोले सम टाइम, सम टाइम और सम टाइम्स, ये तीनों वर्ड आपको दिख रहा है, ये तीनों वर्ड से रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चन भी, लेकिन पहले समझते हैं। सम टाइम, देखो ये जो सम है और ये टाइम है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है। टाइम को हम नॉर्मली नाउन बोल रहे हैं, उससे पहले आने वाला वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव हुआ, लेकिन जब ये दोनों वर्ड को हम साथ में मिला देते हैं तो अपने आप में एडवर्ब हुआ, ऐसे हम लोग ए डेफिनिट टाइम, है ना, एट ए डेफिनिट टाइम। और सम टाइम्स मतलब बोल सकते हैं ऑकेजनली या फ्रीक्वेंटली, ये अपने आप में भी एडवर्ब हुआ। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, आई मेट हिम अगो डॉट 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 अगो, तो डॉट डॉट अगो मतलब क्या होगा, जब भी आप किसी से मिलोगे कब मिलोगे, तुमको जब मन करो तब तो नहीं मिल सकते हो भाई। अरे किसी से मिलने का बात होगा तो उसके पास भी समय होना चाहिए, मेरे पास भी समय होना चाहिए। जब उसके साथ उसके पास भी समय होगा और मेरे पास भी समय होगा, तो सामने से जाकर मिला जा सकता है। तो ऐसा कंडीशन में क्या बोलते हैं, सम टाइम का यूज हुआ, क्योंकि एट ए डेफिनिट टाइम। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सम टाइम तो लिख रहे हैं, सम टाइम तो लिख रहे हैं, लेकिन ये सम टाइम को यदि हम देखें तो ये सम टाइम में ना, सब और टाइम के बीच में देखो एकदम डिफरेंस नहीं है। आगे देखो, सी गेव मी, अब देखो यहाँ पे बोल सकते हैं सम टाइम, और यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, अलग अलग यूज कर, सी गेव मी, अच्छा उसने मुझे कुछ समय दिया, कोई जरूरी नहीं कोई फिक्स समय है, खाली वो दे दिया। अगला क्या बोल रहा है, ओकेजनली, आप लोग को याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाए थे, क्या ऐसा कंडीशन है वर्ब से पहले हम लोग ओकेजनली, समटाइम्स या फ्रीक्वेंसी का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं आई समटाइम्स, सम टाइम्स गो टू पार्क, ठीक है। अब देखिए आपके सामने एक वर्ड है, डायरेक्ट और डायरेक्टली। डायरेक्ट मतलब बोलते हैं विदाउट अ स्टॉपेज, और डायरेक्टली मतलब इंस्टेंटली टाइम, ठीक है। जैसे कम टू मी, मेरे पास आया कोई, है ना, डायरेक्ट आएगा या डायरेक्टली आ सकता है, रुक कर भी आ सकता है या फिर तुरंत भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको देखिए क्या कह रहा है, द ट्रेन रिचेज डॉट डॉट इन 12 आवर, तो 12 आवर में जब ट्रेन आएगा तो आराम से धीरे धीरे आएगा, रुक रुक करके आएगा। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट, डायरेक्टली का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए नीचे कंसेप्ट है। तो क्या करें, पहले क्वेश्चन करेंगे पहले कंसेप्ट समझे, अरे भाई पहले बात को समझो, जब तक कंसेप्ट ही नहीं समझो क्वेश्चन कहाँ से करोगे, क्या, अरे क्या बोले, जब तक कंसेप्ट नहीं समझेंगे क्वेश्चन कहाँ से करेंगे। तो पहले क्या करें, कंसेप्ट समझते हैं, फिर क्या करें, क्वेश्चन करेंगे। पहले क्या करेंगे, कंसेप्ट समझते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्ट क्या कहता है कि हम लोग एक्सिलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले करेंगे। जैसे कोई भी एडवर्ब, देखिए आपके पास नेवर है, रेयरली, हार्डली, तो अपने आप में एडवर्ब हो गया, अरे हो गया ना। तो एडवर्ब के बाद हम लोग यहाँ यूज करेंगे किसका, हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन देखो तो यहाँ पे एडवर्ब के बाद दिया हुआ है, नेवर ही सेड एनीथिंग, रेयरली सी कम्स लेट, हार्डली आई हैव सीन हिम। तो ये बात में थोड़ा सा लॉजिकल स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, ये लॉजिकल जैसा लग रहा है। कब, जब कंसेप्ट समझे, ऐसे तो लग रहा था क्या है भाई, सारा बात सही है, लेकिन देखा जाए तो क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब जरा देखो, ये बात को देखकर क्या लग रहा है, ये बात आपका सबसे पहला नेवर ही सेड एनीथिंग, तो यहाँ पर से यदि हम यहाँ पे सेड को हटाएंगे, सेड को क्यों हटा रहे, बात को समझना, इसलिए हटा रहे बाबू कि ये जो ही है, ही से पहले हम लोग यूज करेंगे किसका, डिड का। नेवर डिड ही, और जब ही का यूज करेंगे तो साथ से का यूज करेंगे, सेड का यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है,
डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सेड नहीं बल्कि V1 का यूज होगा। आगे देखो यहाँ पे क्या है, कम्स है ना, जब यहाँ पे कम्स है तो नॉर्मली कम्स के जगह पे हम लोग देखो डस रेयरली डस सी, कम्स नहीं होगा बाबू, कम होगा, क्या होगा, कम। ठीक है, आगे देखो, हार्डली आई हैव सीन हिम। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई हैव, तो हैव है ना बाबू, तो यहाँ पे यूज करेंगे हार्डली हैव आई सीन, बात अपने आप में क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे कंसेप्ट देखो, तो यहाँ पे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे बाज का यूज नहीं होगा, बाज का यूज आई से पहले होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इन द ऑफिस आई वाज, नहीं, इन द ऑफिस बाज आई होगा आंसर। ठीक है, इन्वर्जन के केस में ये वाला बात आता है। आगे देखिएगा, इसी इन्वर्जन के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, लेकिन फिर से एक बार कंसेप्ट को मिला ले। तो देखो इस बार कंसेप्ट में क्या है कि आपका यूज हो सेंटेंस में सो का, तो देखो सो का यूज हो रहा है, आई लाइक्ड द डिश सो माई कॉलोनीज डिड। अब देखो यहाँ पे यदि बात को देखा जाए तो डिड, देखो सो का यूज है, यदि निगेटिव सेंस में यूज होता है, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। देखो सो का यूज पॉजिटिव सेंस में भी है और निगेटिव सेंस में भी है। जब पॉजिटिव सेंस में हम लोग यूज करते हैं तो सो का यूज होता है, लेकिन निगेटिव सेंस में यूज करते हैं तो नॉट नाइदर का यूज हो रहा है। अभी थोड़ा सा बात को पहले समझते हैं, बारी बारी से पहले क्वेश्चन देखते पढ़ो और समझने की कोशिश करो। पहले क्या कर रहा है, आई डिड आई लाइक दिस द डिश, आई लाइक द डिश, इसके बाद सो आ रहा है। और सो के बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, तो हम लोग जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ना इसके अनुसार, तो आगे सेंटेंस कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट में, किसी में भाई, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पे यूज करेंगे डिड का, किसका यूज करेंगे, डिड का। जब डिड का यूज करेंगे तो यहाँ पर से ये हटा देंगे, सॉरी ये तो लिखा हुआ सही है, यहाँ पर से डिड को क्या करेंगे, हटा देंगे। क्लियर, आगे आइए। आगे क्या है, सी हैज फिनिश्ड द वर्क। हम देखो सी हैज फिनिश्ड द वर्क यहाँ पे, सो रोहन विल। अब देखो तो सो यहाँ पे है, तो सो के पास हम लोग यूज करेंगे हैज रोहन, यहाँ पे बिल का यूज नहीं करेंगे। और आरिफ विल लीड द टीम, सो करण हैज। अब देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर से हैज को पहले हटाओ, क्यों हटाएंगे, क्योंकि पहले वाला सेंटेंस के एक्सुलरी वर्ब के अकॉर्डिंग सो के बाद यूज करेंगे। यहाँ पे बिल है ना बाबू, यहाँ पे करण से पहले हम लोग यूज कर देंगे बिल का। ठीक है, करण सी डिड नॉट कैरी द इंफॉर्मेशन, सो आई हैव। अब देखिए सो आई हैव है, तो यहाँ पर से पहले तो हम यहाँ पर से हम हटाएंगे इसको, हैव को, पहला बात तो हैव हटा देंगे, क्यों हटाए, क्योंकि सो के बाद हम लोग यूज करेंगे एक्सुलरी वर्ब का, उस एक्सुलरी वर्ब का सेंटेंस में पहले आया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तीनों सेंटेंस अपने आप में अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव में था, लेकिन पॉजिटिव, POSITIV पॉजिटिव में था, है ना। बट ये दोनों सेंटेंस को यदि देखा जाए तो ये दोनों सेंटेंस आपका नेगेटिव में आ रहा है, और नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव में हम लोग यूज करेंगे नॉर का। अभी जस्ट पता है पॉजिटिव था तो सो था, नेगेटिव है तो नॉर है। यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, सो को हटा के नॉर का यूज करेंगे, नॉर हैव आई, नॉर हैव आई। ठीक है, आगे देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, संजीव नेवर वेस्टेड मनी, तो यहाँ पर से पहला बात तो हम लोग सो को हटाएंगे और यहाँ पे यूज करेंगे इसका, नॉर का, और यहाँ पे वेस्टेड है इसीलिए यहाँ पे यूज करेंगे डिड का। ठीक है, क्लियर, आया बात समझ में, एक एक बात क्लियर हुआ आसानी से, कॉन्सेप्ट समझ में आया, सुने बढ़िया से। एक बात समझना, बात को समझना, बहुत बारीकी से समझना, नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओगे, रिवीजन भी करना पड़ेगा भाई। देखो कभी कभी जब हम लोग बातों को रिवीजन नहीं करते तो टफ लगने लगता है, रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाओ, आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ, ताकि आपको लाभ मिला है तो आपको दोस्तों को भी लाभ मिल सके। और आसानी से ये जो क्लास चल रहा है ये रेगुलरली आप लोग के सपोर्ट से रेगुलरली ये चलते रहे। थोड़ा आपका सपोर्ट भी जरूरी है, थोड़ा शेयर भी करो। यदि आप पहला बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते चलो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।